परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। और आइए हम लोग आज के वचन मनन करेंगे और वह है मत्ती 22 अध्याय पद संख्या 15 से 22। आइए हम लोग वचन सुनते हैं। और वचन इस तरह से लिखा हुआ है। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता है। इसलिए हमें तू बता क्या सोच इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। सबके बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। सबके अपने स्थान में बैठ जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के यह सुंदर समय के लिए। और जितने भी हमारे साथ कलीसिया में है या ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में ये संदेश को जितना भी मनन करते हैं, उन सबों को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अनुग्रह और शांति जनाते हैं। आमीन, हालेलुया। आज का विषय है क्या कैसर को, या तो हमारे जो प्रशासन अधिकारी लोग हैं या तो राजा है, उन सबको कर देना चाहिए कि नहीं। हालेलुया, ये सवाल है। हमारे राज्य सरकार, हमारे केंद्र सरकार है ना, कई प्रकार के करों से, टैक्स जिसको बोले जाते हैं, लागू किए हैं। और ये यीशु के समय में भी रोमी सम्राट के द्वारा यहूदियों के लिए कई टैक्स का, कई प्रकार के कर या तो टैक्स का लागू किया गया था। यहाँ पर हमें कुछ घटनाक्रम को हमें समझना अति आवश्यक है और इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। मुख्य विषय वस्तु है कि जो जिसका है उसे दो। हालेलुया, है ना। जो जिसका है उसे दो। सब पे बोले, जो जिसका है उसे दो। जो कैसर का है उसे कैसर का दो। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर का दो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जो जिसका है उसे देना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। घटनाक्रम को हमें समझने के लिए मैं संक्षिप्त में हम अवलोकन करेंगे, वहां पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। वचन यहाँ पर लिखा है कि फरीसियों ने, है ना, फरीसियों ने आपस में चर्चा किया, आपस में विचार किया कि हम किस तरह से यीशु को क्या करेंगे, फंसाएंगे। क्या करेंगे? फंसाना है। हालेलुया। क्या करना है यीशु को? उनके बातों में ही फंसाना है।
ऐसे कुछ गलत शब्दों का उच्चारण करे, ऐसे कुछ शब्दों का व्यवहार करे जिससे हम लोग क्या करेंगे, उनको फंसा नहीं सके, वो खुद फंस जाएंगे। हालेलुया। सो फरीसियों ने यह सोच किया और क्या किए, अपने चेलों को हेरोदियों के साथ यह कहने के लिए भेजा। किनके साथ भेजा? हेरोदियों के साथ। ये जो है फरीसी और हेरोदियों, ये दोनों यहूदी जाति में से आते हैं। और ये फरीसी लोग जो होते हैं, अपने कर्म के द्वारा जहां तक अपने आप को पवित्र और धर्मी ठहराए जाने की प्रयत्न करते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं मुसलमान समाज में 4-5 बार नमाज पढ़ा जाता है। कितना बार? 5 बार। दिन में 5 बार, है ना। और ये सब परंपरा कहीं ना कहीं ये सद्दुकी फरीसी, जो समय जो फरीसी लोग थे, उन्हीं लोगों के परंपरा का ही प्रतीक है। शुरुआत वहीं से हुआ है। सो अपने आप को ये फरीसी लोग जहां तक अधिक से अधिक धर्मी और पवित्र एक दूसरे के सामने प्रकट करने के प्रयत्न करते हैं। ये हेरोदियन लोग जो है, जहां तक हो सके राजतंत्र, है ना, विभिन्न प्रकार के, हमारे भारत देश जब स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे, कई प्रकार के विद्रोह, कई प्रकार के युद्ध हमारे देश में घटित हुआ। और जब ये जितने भी स्वतंत्र सेनानी सब थे, 2 प्रकार के गुट में विभाजित हो गया। एक नरमपंथी बोलते थे और एक चरमपंथी, है ना। ये नरमपंथी लोग जो है, महात्मा गांधी अहिंसा के द्वारा हम लोग स्वतंत्र लेंगे से बोला था। चरमपंथी मतलब खून हमेशा गर्म रहेगा, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र जी का, जितने भी गुट, जो भी उनके दल में समूह में सम्मिलित हो गए, है ना, वो बोलता है खून दो मैं तुम्हें आजादी करूंगा। मतलब हमें हक से लड़ाई करना है, हो सके तो हमें खून भी बहाना पड़ेगा, है ना, प्राण लेना भी पड़ सकता है, देना भी पड़ सकता है। ये हेरोदियन लोगों का ऐसा ही मेंटालिटी था। हमें राजतंत्र चाहिए, शासन करने वाला। जैसे हमारे भारत में जो है ब्राह्मणिज्म है, क्षत्रिय है ना, तो वैसे ही ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करने में, है ना, अपने आप को जहां तक धर्मी और पवित्रता, हमारा काम धर्म कर्म का है। लेकिन क्षत्रिय लोग या शासन करना, राजतंत्र शासन करना। तो ये दोनों जो है हेरोदियन और फरीसी, ये दोनों का कभी मेल नहीं होता था। वो दोनों एक दूसरे से क्या थे? शत्रु थे। एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, उद्धारकर्ता के विरोध में, यहां पर कहा गया है यीशु के विरोध में। यीशु कौन है? उद्धारकर्ता। यहां पर कहा गया है परमेश्वर के विरोध में। परमेश्वर कौन है? उद्धारकर्ता और स्वयं यीशु मसीह। उनके विरोध में खड़े होने के लिए वे दोनों बैरी, दोनों दुश्मन, आपस में दोनों दुश्मन है ना। अभी किसके दुश्मन होने जा रहे हैं? दोनों मित्र हो जाएंगे। और किसके साथ दुश्मन करेंगे? किसको बैर करेंगे? यीशु मसीह को। क्योंकि उनका जो योजना क्या है? उसको पकड़ना है, उनको किसी तरह की फंसाना है। सो ये दोनों क्या किए? मित्र हो गए। हालेलुया। मैं बीते दिनों में इस बात की चर्चा कर रहा था, ध्यान कर रहा था। यीशु के कारण, किसके कारण? यीशु के कारण दो शत्रु क्या हो गए? मित्र हो गए। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण दो बैरी आपस में दुश्मनी जत हुआ, वो खत्म हो गया। अभी क्या हो गया? वो लोग मित्र हो गया।
ये हेरोदियन एंड दूसरा क्या है, फरीसी। उसी प्रकार अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर 11 वचन, लूका 23 और 11 और 12 भी नहीं, 11-12। तो 11 में इसे लिखा है, हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। है ना। हम लोग 6 नंबर वचन देखते हैं, 23 का 6। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि वह उन दिनों में यरूशलेम में था। तो पिलातुस ने क्या किया, ये बंदा कहना कि यीशु मसीह कहाँ का है, गलीली का है। गलीली का है मतलब वह हेरोदेस के, है ना, रियासत मतलब वहाँ के व्यक्ति है, वहाँ के जो प्रशासन है उसके अधीन में आता है। इसलिए वो हेरोदेस के पास यीशु को भेज दिया। क्यों भेजा? सद्दुकी, फरीसी, शास्त्री, याजक लोग, समाज के बड़े बड़े लोग इनको क्या किया है, बंदी बनाकर जिसे फंसाने का प्रयत्न कर रहा था, तो फंसाने का योजना बना रहा था, षड्यंत्र रच रहा था। तो उन्होंने यहूदा इस्करियोती को पकड़कर, जो यीशु के 12 चेलों में से एक था, उनको प्रलोभन दिया और वो प्रलोभन में आके यीशु को पकड़वाया। और पकड़कर वे लोग क्या कर रहे हैं, पहले कैफा महायाजक, उसके बाद हाना महायाजक, उसके बाद वो सब मिलकर कहाँ लेकर आए, पिलातुस के पास लाए। पिलातुस को जब पता चला कि नहीं ये बंदा कहाँ का है, ये आदमी कहाँ का है, ये व्यक्ति कहाँ का है, गलीली का, गलीली पुरुष है, मतलब हेरोद के रियासत का है, इसलिए पिलातुस कहाँ भेज दिया उसको, हेरोद के पास भेजा, हेरोद राजा के पास भेज दिया। तो हेरोद राजा ने भी क्या किया, हेरोद को दंड देने का अधिकार नहीं है ना। हेरोद को राजा तो है, लेकिन दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड देने का अधिकार किसके है, रोमन सरकार को, क्योंकि हेरोद जो है रोमी सरकार का अधीन में नियुक्त किया गया राजा है। वो अपने आप में राजा नहीं बना है, अपना ताकत, अपने पावर से वो लड़ाई युद्ध करके राजा सम्राट नहीं बना है हेरोद, लेकिन उसको राजा किसने नियुक्त किया है, रोमी सम्राट ने। इसलिए किसी को मृत्यु दंड देना है, किसी को जीवन दान देना है, इसका निर्णय कौन करेगा, रोमी सम्राट करेगा। और रोमी सम्राट किसको नियुक्त किया है, पिलातुस को नहीं। सो हेरोद ने किसको, पिलातुस ने हेरोद के पास भेज दिया, और हेरोद ने किसको क्या किया, उसको अपमान किया, उसके साथ में निंदा ठट्ठा किया, आनंद, है ना, उसको प्रताड़ना किए और ठट्ठों में उड़ाया। 11 नंबर वचन, भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास भेज दिया, लौटा दिया। और उसी दिन से पिलातुस और हेरोदेस क्या हो गए, मित्र हो गए। इससे पहले वे एक दूसरे का बैरी थे, उससे पहले वे एक दूसरे का क्या थे, बैरी थे। सो हेरोदेस और पिलातुस अभी क्या हो गए, यीशु के कारण किसको आदान प्रदान किया, किसको आदान प्रदान, लेन देन किसका हुआ, यीशु का। पिलातुस ने भेजा हेरोदेस के पास, हेरोदेस ने फिर उसको क्या किया, पिलातुस के आपस कर दिया। जो लेन देन करने का साधन कौन है, लेन देन करने का वस्तु कौन हो गया, यीशु मसीह। आजकल लोगों का एक कहावत है, सोच है, लोगों का एक कहावत है, सोच है कि पैसे का लेन देन में ही मित्र हो जाते हैं या तो शत्रु हो जाते हैं। क्या जाते हैं, शत्रु या मित्र। किसी के साथ कितने लेन देन अच्छा रखेंगे, उतने ही
अच्छा संबंध रहेगा। किसी के साथ पैसा लेन देन में गड़बड़ा जा रहा है तो रिश्ता भी गड़बड़ा जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। ये अभी का युग है, ये सांसारिक का नियम है। आजकल हमारे रिश्तेदार धन के ऊपर टिका हुआ है, हमारे रिश्ता पैसे के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास यीशु है, हालेलुया। पिलातुस के पास यीशु था, यीशु को किसके पास भेज दिया? किसको दे दिया? हेरोदेस के पास। हेरोद के पास यीशु था, उसने किसको दे दिया? पिलातुस को दे दिया। सो अगर आपके पास आपके पास यीशु है, आपके पास कौन है? यीशु है, तो हम बैरियों को भी मित्र बना सकते हैं, शत्रु को भी क्या बना सकते हैं? सबके पहले हमारे पास अगर यीशु है, अगर हमारे पास अगर यीशु है तो हम शत्रु को भी क्या बना सकते हैं? मित्र बना सकते हैं। हालेलुया। वचन में बीते दिनों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हम अपने प्रेम करने वालों को ही प्रेम करें तो उसमें कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। अगर हम अपने प्रेम करने वालों को ही खाली प्रेम करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यीशु क्या सिखाते हैं? दूसरों को प्यार करना, बैरियों को प्यार करना। हम लोग गीत में गाते हैं अपनों को तो सब कोई प्यार करते हैं। हालेलुया। अपनों को तो सब कोई प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरों को प्यार करना कौन सिखाते हैं? यीशु मसीह सिखाते हैं। हालेलुया। सो दो बैरियों के बीच में क्या हो गया? पहला शिक्षा का विषय है आज। दो बैरियों के बीच में मित्र हो गया, हेरोदियन एंड फरीसी। दूसरा कौन है? काइफस, पिलातुस और हेरोदेस। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सो अभी आइए दूसरा शिक्षा में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे दोनों झुंड के लोग, मैंने दोनों के चेले, फरीसी के चेले और हेरोदियन के चेले आकर यीशु को पूछने लगे, यीशु के पास आए। हालेलुया। और यीशु के पास आकर एक छल भरी तारीफ कर रहे हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झूठी तारीफ कर रहे हैं। क्या तारीफ कर रहे हैं? झूठ मूठ का तारीफ कर रहे हैं। झूठ मूठ का तारीफ क्या कर रहे हैं? उनके मन में क्या है? कड़वाहट है। उनके मन में क्या है? नीचे लिखा है, देखिए, हे कपटी। क्या बोल रहे हैं वहां पर 18 नंबर वचन में? हे कपटी। उनके मन में कपट है, उनके मन में षड्यंत्र है, उनके मन में क्या है? फंसाने का लक्ष्य है, नियत है। क्या हम इसको क्या करेंगे? फंसाएंगे। लेकिन मुंह में क्या है? झूठ, झूठ का तारीफ, झूठ मूठ का तारीफ। आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती जब यीशु को पकड़वाने के लिए आया है ना, उसने चुंबन किया। क्या किया? चुंबन किया। बोलता है हे गुरु, हे प्रियतम गुरु, हे प्रिय गुरु। ऐसे कहकर क्या किया? उसको चुंबन किया। वो बोला था जिसको मैं चुंबन करूं वही ईश्वर है ना, वही प्रभु ईश्वर है। सो मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, इस बात का प्रकट करने के लिए वो चुंबन कर रहा है। लेकिन वो चुंबन क्या का है? छल का है ना। यहूदा इस्करियोती जो चुंबन दिया यीशु को, वह चुंबन किस चीज का है? छल का है, कपट। अंदर में क्या है? इसको पकड़वाने का उद्देश्य है। अंदर में क्या है? मन के अंदर में इसको घात करवाने का है। अंदर में क्या है? इसको मार डालने का है, बंदी गृह में डलवाने का है। ये लोग भी आए हैं और कह रहे हैं हे गुरु। क्या बोल रहे हैं? हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है।
और किसी का परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हालेलुया। हम जानते हैं कौन बोल रहा है? ये कपटी लोग, ये कपटी से भरे हुए लोग यीशु को कई बार फंसाने के षड्यंत्र किए, है ना, अनेक बार। आप लोग इसको अगर आप पढ़ते हो मत्ती 12 अध्याय के 14 वचन में, है ना, मत्ती रचित सुसमाचार 12 के 14, जल्दी से पढ़ेंगे कोई। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। उसे किस प्रकार नष्ट करें, इसके लिए ये लोग विचार किया, सम्मति किया। आगे पढ़ते हैं, आइए देखते हैं यूहन्ना 8 अध्याय के 6 वचन। यूहन्ना 8 के 6। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आया है ना? किसको लेकर आया है? एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आया और कह रहे हैं कि हे उत्तम गुरु। यहाँ पे गुरु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे गुरु। यह स्त्री जो है व्यभिचार करते पकड़ाई गई है। क्या की गया है? व्यभिचार करते पकड़ाई गई है। तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसको क्या करना है? पत्थरवाह करने का है। पत्थरवाह करके घात करने का है, मार डालने का है। अगर कोई स्त्री अगर व्यभिचार करते पकड़ा जाए तो उसको पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए, ऐसे व्यवस्था में है ना? अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहती है? हालेलुया। क्या कहती है बताओ? मूसा के व्यवस्था के अनुसार इसे मार डालना चाहिए ना तुम्हारा हिसाब से क्षमा करना? अगर क्षमा कर दे तो मूसा का व्यवस्था क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा, है ना? तो ये सब घटना जो है लेवीय व्यवस्था 20 उसके 10 में, व्यवस्था विवरण 22 उसके 22 और 24 में, है ना? कोई स्त्री अगर व्यभिचारी करते पकड़ी जाए तो उसको क्या करना है? पत्थरवा करके शहर से बाहर घात करो। हालेलुया। क्या करके घात करना है? पत्थर से मार मार के, जब तक नहीं मर रहा है तब तक उसको पत्थर मारना है और मारते मारते शहर से बाहर निकालना है और शहर के बाहर, इधर नहीं मरना चाहिए कोई भी व्यभिचारी स्त्री, है ना? तो क्या वो काम करना चाहिए? तुम्हारा क्या विचार है? तो यहां भी यीशु मसीह उनके मन की बातों को क्या किया? समझ गया। हालेलुया। यीशु मसीह यहां भी उनके मन की बातों को, उनकी दुष्टताओं को समझ गया कि वे मुझे क्या करने के लिए, सचमुच सवाल का जवाब नहीं चाह रहा। ये लोग मुझे फंसाने के लिए सब सवाल कर रहा है, ये सबको मालूम है। हालेलुया। तो वहां कह रहे हैं कि ठीक है, जो कभी पाप नहीं किया अपने जिंदगी में, क्या नहीं किया है? जो कोई अपने जिंदगी में कभी पाप नहीं किया हो, है ना, वही पहले इसे पत्थर मारे। हालेलुया। क्या बोल रहा है? जो कोई अपने जिंदगी में कभी पाप नहीं किया है, वही व्यक्ति पहले पत्थरवा करे। ठीक है ना? और सब के लोग सब लोग सुन के एक एक करके वहां से निकल पड़े। ठीक है ना? यहां भी क्या करें? उनके दुष्टता को समझ गया। 18 नंबर वचन, वह उनके दुष्टता को समझ गए और कहने लगे, हे कपटियों, मुझे क्यों परख रहे हो? हालेलुया। क्या कह रहे हैं? हे कपटियों, मुझे तुम क्यों परखते हो? हालेलुया। ये सवाल जो है बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न किया है। हालेलुया। ये सवाल जो है कि हमें कैसर को कर देना है कि नहीं, टैक्स देना है कि नहीं, उचित है कि नहीं, ये जो सवाल है
बड़ी कठिन परिस्थिति को उत्पन्न किया है। अगर वो बोलता है नहीं देना चाहिए तो कैसर का विरोध, देशद्रोही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं देना है बोलेगा तो किसके विरोध हो जाएंगे? रोमी सम्राट कैसर के विरोध हो जाएंगे, नहीं देना होगा। अगर देना है बोलेंगे, हमें देना चाहिए बोलेंगे तो यहूदी लोगों विरोध हो जाएंगे, है ना। इसके विरोध हो जाएंगे, यहूदियों के विरोधी हो जाएंगे। जो भीड़ के कारण, जिस भीड़ को देखकर यीशु को हाथ डालने के लिए, यीशु को पकड़ने के लिए जिस भीड़ को देखकर ये याजक, फरीसी, सदुकी, शास्त्री लोग हिम्मत नहीं करते थे, है ना। वे निचले तबके का या तो सभी वर्ग के यहूदी लोग यीशु के चेले थे, यीशु के पीछे चलने वाले थे। अगर वह बोले तो जिसके कारण यीशु के चेले अधिकतर यहूदी थे और निचले वर्ग के लोग थे, साधारण लोग थे, जिसके कारण ये सदुकी, फरीसी, याजक लोग जो यीशु को पकड़ने का षड्यंत्र कर रहे थे, उनको पकड़ने का हिम्मत नहीं हो रहा था। वो भीड़ को डरते थे, भीड़ से कतराते थे, भीड़ के कारण हिम्मत नहीं होती थी। हालेलुया। अगर यीशु बोलते कि नहीं, कर देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, तो यहूदी जातिवाद का जो परंपरा है उसके विरोध हो जाएगा। अगर वो बोले कि नहीं, हमें कर या तो मालगुजारी नहीं देना चाहिए, टैक्स नहीं देना चाहिए, तो रोमी सम्राट के विरोध में हो जाएंगे। हालेलुया। तो वह उनके कपटियों, उनके षड्यंत्र, उनके मन की बातों को समझ गए। हालेलुया। यीशु मसीह के सम्मुख आप छल और कपट से आ नहीं सकते, है ना। परमेश्वर के सम्मुख हम छल और कपट हृदय लेकर जा नहीं सकते। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। बोले यीशु मसीह के, यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। वो कहता है, हे कपटियों, तू मुझे क्यों परख रहे हो, है ना। तू मुझे क्यों परख रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है, हम प्रार्थना करते हैं कई बार, तू हमें परीक्षा में ना डाल। प्रभु की प्रार्थना में है ना, तू हमें परीक्षा में ना डाल और बुराई से बचा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 13 वचन में और 4 अध्याय का 1 से 11 वचन में यीशु के परखे जाने के विषय में कहा गया है। और परखने वाला कौन है? 4 अध्याय को मत्ती 4 का 1 वचन में देखिए, इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। परीक्षा करने वाला कौन है? इब्लीस है, शैतान है। यहां पर इब्लीस लिखा गया है, शैतान है उसको जो परखना चाह रहा है। और ये कपटी, घमंडी, पखंडी, ये किसका स्वभाव है? अच्छा मनुष्य का स्वभाव है ना, शैतान का, दुष्टता का, शैतान का स्वभाव है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु उनके दुष्टता को समझ गया। यीशु उनके पखंडी और कपटी भरी स्वभाव को जो उनके हृदय में है, उनको क्या किया? जान गया, पर गया। हम लोग भी कई बार प्रार्थना करते हैं, हम लोग भी कई बार वचन प्रचार करते हैं, हम लोग भी कई बार एक दूसरे से बातें करते हैं, है ना। तो उस समय हमें अवश्य समझना है कि उनके हृदय में क्या है। हमें जानने की प्रयत्न करना है। मुंह में कुछ और हो और हृदय में कुछ और हो तो कहीं ना कहीं हम लोग धोखा हो जाएंगे। इसलिए
उनके मन की बातों को भी समझना है और उनके मन के हिसाब से उनके मुंह की जबान भी होना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, हे कपटी, तुम मुझे क्यों परखते हो। ये कपट का स्वभाव या पाखंडी का स्वभाव, ये छल का स्वभाव, झूठ और फरेब का स्वभाव किसका है? शैतान का, लूसीफर का है। सो वो समझ गया है कि ये लोग मुझे क्या कर रहे हैं, पकड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके मन में कपट है, उनके मन में हिंसा है, उनके मन में बैर है। यीशु मसीह समझ गए। पापी ने स्त्री को जब लेकर आया और पूछा, ये जो व्यभिचार करने पकड़ी गई है, इसको क्या किया जाए? मूसा तो ऐसे कहा है। वो भी उनके मन की बातों को समझ गया। ये लोग मुझे परखने के लिए ऐसे सवाल जवाब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर उसने कहा, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। क्या बोल रहा है? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। यहाँ पर किसका छाप है और किसका नाम है? हालेलुया। किसका छाप है और किसका नाम है? वो लोग बोलते हैं कैसर का। किसका नाम है? यहाँ पर कैसर का नाम है और कैसर का छाप है। हालेलुया। तो बोलता है, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर का दो। हालेलुया। ये धन किसका है? जो 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 छाप दिखाया, जो टैक्स कर देने वाला सिक्का लेकर सामने उसके सामने लाए, तो टैक्स देने वाले सिक्के में किसका नाम है? कैसर का नाम है। किसका फोटो है? कैसर का फोटो है। तो उसको कैसर का हक है, उसको कैसर को दो। हालेलुया। और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर का दो। अभी हमें समझना है, जो जिसका है उसे दो। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए क्या है? परमेश्वर के लिए क्या है जो हमें देना चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर को हम क्या दें? परमेश्वर ने क्या बनाया है जो कि उसको दे? हालेलुया। बाइबल बतलाती है, परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वभाव में और अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। पैसा में, सिक्का में किसका छाप लगा हुआ है? कैसर का। मनुष्य में किसका छाप लगा है? परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। हम किसके छाप, किसके स्वभाव, किसके आकार हमें मिला है? परमेश्वर का। पैसा में, धन, वो सिक्का में किसका स्वभाव, सॉरी, किसका छाप है? कैसा, किसका नाम है? वो कैसर का है। लेकिन ये शरीर, ये प्राण, ये आत्मा किसका है? परमेश्वर का है। भजन संहिता है ना, पहले युग उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय का 26 और 27 में लिखा है ना। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27, कम से कम 26 को पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, हाँ, और वे समुद्र को मछलियों, बस बस उधर समुद्र पकड़ने, मछली पकड़ने मत जाओ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। भजन संहिता 100 उसका 3 वचन। जन खोलेंगे, 1 कोरिन्थी 11 का 7 वचन। जल्दी जल्दी खोलेंगे। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और उसी ने हमको बनाया है, और हम उसी के हैं। और हम उसी के हैं। सबको बोले, हम किसका है? उसने हमें बनाया और हम उसकी है। आइए हम लोग 1 कोरिन्थी 11 अध्याय का 7 वचन। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है।
परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोलोसी 3 अध्याय का 10 वचन। कोलोसी और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इफिसी 4 का 24। कोलोसी 3 का 10 हो गया, इफिसी 4 का 24। और नए मनुष्यत्वों को पहन लो, नए मनुष्यत्वों को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, जो परमेश्वर का अनुरूप है सत्य की धार्मिकता और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से क्या किए गए हैं? सिरजे गए हैं। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए हैं। पहला बात सब कोई बोले, हम लोग परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए हैं। हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में सिरजे गए हैं। सिरजे गए हैं। हम लोग सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजे गए हैं। हालेलुया। कैसे सिरजे गए हैं? सत्य में और धार्मिकता में और पवित्रता में सिरजे गए हैं। ये शरीर किसके द्वारा सिरजा गया है? मिट्टी से। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे नथनों में फूंक दिया गया, मनुष्य जिंदा हो गया, जीवित हो गया और पवित्र आत्मा अंदर में वास करने के द्वारा पवित्र भी हो गया। हालेलुया। सो हम इसको कतई ना बोले, इसको कभी भी ना नजरअंदाज करें, लापरवाह करें कि हम पवित्र है ना। जैसे घर बनाने के लिए बालू, सीमेंट, रॉड देते हैं कि नहीं, उसी प्रकार हमें जो बनाया कि शरीर तो मिट्टी में रचा गया ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये मिट्टी ही काफी नहीं है। ये मिट्टी के शरीर में पवित्र आत्मा डाला गया और वो पवित्र आत्मा में क्या है? सत्य का आत्मा है ना। पवित्र आत्मा सत्य है। वो हमारा क्वालिटी अभी क्या है? सत्य है ना। 2 प्रकार का क्वालिटी, एक सत्य हो सकता है या तो झूठा हो सकता है, एक पवित्र हो सकता है, एक तो अपवित्र हो सकता है, एक धर्मी हो सकता है या तो अपवित्र हो सकता है। हालेलुया। सो हम जो परमेश्वर के स्वभाव में सिरजे गए हैं, हम जो परमेश्वर के स्वभाव में रचे गए हैं, परमेश्वर के आकार में, परमेश्वर के रूप में रचे गए हैं। सो इसका एक क्वालिटी है। इस क्वालिटी क्या चीज है? हाई क्वालिटी बोलते हैं। हालेलुया। क्या बोलते हैं? हाई क्वालिटी। बीते दिनों में प्रभु के दास एक आए थे राउर किला में और बोल रहे कि हम हाई क्वालिटी ईटा का 3 प्रकार का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ईटा है ना। भट्टा में जाएंगे तो पूछेंगे कितना नंबर ईटा चाहिए। 1 नंबर बोले से सबसे हाई, ज्यादा रेट है। 2 नंबर बोलने से मीडियम, उसका उसी प्रकार थोड़ा कम रेट पड़ेगा। 3 नंबर बोलने से सबसे घटिया, कम से रेट में मिलेगा। तो हम लोग ये घटिया वाला क्वालिटी वाला नहीं है, हाई क्वालिटी में है। क्या है? हाई क्वालिटी। बोले इस वजह के हाई क्वालिटी। और ये क्वालिटी क्या है? सत्य है। क्वालिटी में क्या है? सत्य है, सच्चाई। ये क्वालिटी में पवित्र है। क्या है? पवित्रता। इस क्वालिटी में क्या है? धार्मिकता है, धर्मिता। हालेलुया। इस क्वालिटी में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, जो कि पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा गुण है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हालेलुया। सो हम पवित्र सिरजे गए हैं। हम कैसे सिरजे गए हैं? पवित्र सिरजे गए हैं, धर्मी सिरजे गए हैं,
है ना, सत्य के साथ रचे गए हैं, सिरजे गए हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय में, जैसे हमने बार बार चर्चा करते हैं, यहां पर लिखा है, मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं, हे भाइयों, 12 का 1 वचन, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर कहता हूं, विनती करता हूं। क्या करता हूं? निवेदन करता हूं, अर्जी करता हूं, अपने को जीवित, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। अपने आप को क्या करो? भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। दूसरा शब्द कहा है, इस संसार के सदृश मत बनना। हालेलुया। अगर परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को चढ़ाना है, परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करना है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान करना है, सैक्रिफाई करना है, अर्पण करना है, तो इस संसार के सदृश तुम्हारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर को क्या अच्छा लगे, परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। सिद्ध इच्छा क्या है? परमेश्वर को पवित्र, है ना, और जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना अच्छा लगता है। मरा हुआ बलिदान नहीं चाहिए, अपवित्र अशुद्ध बलिदान नहीं चाहिए। यहां पर कह रहा है, जो कैसर का है उसे कैसर का दो। अभी दूसरा हमारा मुद्दा है, परमेश्वर को देना है। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर। हमने गीत में गाया, ये तन है ना, ये मेरा धन है ना, किसका है? ये तन, ये शरीर यीशु का है। ये मेरा मन भी किसका है? यीशु मसीह का है। ये मेरा धन भी यीशु मसीह का है। सब कुछ मेरा है, सॉरी यीशु का है। मतलब मैं इसे क्या करता हूं? दे देता हूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं सोचता हूं परमेश्वर आप सबों से बहुत अच्छे बातें किया। सबके बोलिए आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हो कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, रखूंगा उस पर ईमान, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब कुछ देता हूँ। और एक बार, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब कुछ देता हूँ। आइए सब कोई अपने आप को घुटने में ले आएंगे। और आपको लग रहा है कि अभी भी हम पाप में है, अभी भी आपको लग रहा है कि हम बीमारी में, अभी भी हम आपको लग रहा है कि अशुद्धता में है, अपवित्रता में, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को कबूल करिए और शुद्ध और पवित्र होकर उनके शरीर में, उनके देह में जो कलीसिया है, रोटी और दाखरस के रूप में हम जो प्रवेश समर्पण सम्मिलित हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, उसके लिए पवित्रता की अति आवश्यक है। आइए सब कोई अपने होठों को खोले। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।